ही पलटा जा रहा है और ये गिर नहीं रहा है, जो कि एकदम केजी का ऑर्डर दिए, लेकिन मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। गांव की बात करते ही मिट्टी की खुशबू आपको हमेशा याद दिलाती है कि वो मिट्टी की वही खुशबू है जो किसी भी चीज में, किसी भी व्यवस्था में जाते ही उस व्यवस्था को तृप्त कर देता है, उस खुशबू को और भी सुगंधित कर देता है। और जब बात दही की हो और खगड़िया के दही की हो तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ जो नज़ारा है ये कोई यूं ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम खगड़िया वासियों का वो हृदय का प्रेम है जिसको दही को ऐसे जमा देता है जैसे आप गिराएंगे तब भी नहीं गिरेगा। कौन है इनके व्यवस्थापक? आप हैं भैया, दिखाइए। तो ये जो दही है ये वास्तव में खगड़िया या कटिहार क्षेत्र में घुसते ही लोग, पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि खगड़िया वाले दही बनाते कैसे हैं। तो क्या जरा दही दिखाइए। ये दही जो आपने जमाया है इसको पलटने से गिरेगा नहीं है? जी नहीं सर, ये जो है दही जी, ये फरकिया है, और फरकिया का दही जो है पूरा इंडिया ये में फरकिया का दही है। फरकिया क्यों बोल रहे हैं आप खगड़िया को? फरकिया इसलिए कि बोला जा रहा है कि जिस समय मेरा देश गुलाम था जी, और जब देश की आज़ादी हुई तो अंग्रेज ने इसको फर्क कर दिया। और राजा आज तोदरमल को सुना है आपने? जी ये अंग्रेज से पहले की कहानी है। जी देखिए इनके, मैं चूंकि हमेशा से कई बार इसको मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ कि खगड़िया एक ऐसा जगह है जहाँ पर रहने वाले बहुत सारे आबादी को फर्क महसूस होता है कि हम उस सरकार के व्यवस्था के त्रस्त भाग हैं, जो बिहार सरकार या भारत सरकार 75 साल के बाद एक व्यक्ति को जो कि कलाकार हैं दही को इस कदर जमा देते हैं कि जो पलट नहीं रहा है, और फिर भी कहते हैं कि फरकिया है ये। फरकिया आप कहते हैं, एक विद्वान से मैं बाद में समझ लूंगा। तो ये दही गिरेगा नहीं? जी नहीं गिरेगा नहीं। और क्या कुछ खास ऐसे आज के जमाने में कोई लिक्विड पाउडर ऐसा कुछ? इसमें कुछ नहीं है, जो भी है नेचुरल एकदम है। शुद्ध दूध है, नेचुरल एक मिट्टी का बर्तन है जिसको आपने गर्म किया है और ये दही नहीं गिर रहा है। जी नहीं, नेचुरल है। अच्छा, ये खगड़िया में ही ऐसा कुछ है कि और भी कहीं से? आप रहने वाले कहाँ से? फरकिया के किस गांव से हैं? फरकिया के भदास ग्राम पड़ता है, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। जी, अभी आप इस नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं? जी, अभी नगर परिषद क्षेत्र आ गया है, और मेरा जो है अभी आवास बोर्ड में मेरा फैक्ट्री है। अच्छा, तो फैक्ट्री क्या नाम है आपका इसके फैक्ट्री का? आदि इंटरप्राइजेज के नाम से मेरा फैक्ट्री है, हम्म। और मेरा जो है ट्रेक मार्क का है, ब्रांड जो है गाँव से है। तो आप फरकिया वाले ये दही और किसी किसी पदाधिकारी वगैरह को भेजते होंगे? जी जी, अभी तो आपको दरभंगा गया है मेरा दही। दरभंगा गया है? जी तो आप नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं भेज देते हैं कि वो फरकिया का फर्क करना भूल जाए? वो समझ में आ जाए कि फरकिया में क्या खासियत है। नीतीश जी तो ऐसे भी खगड़िया के नाम से जो है नहीं, आ रहे हैं ना? आ रहे हैं, पता है तो आपको? आ रहे हैं तो उनको देंगे दही। दही देंगे ना? जी बिल्कुल पक्का? पक्का। दर्शकगण, मुख्यमंत्री जी आप देंगे, खड़े दही जी खिलाएंगे जी उनको? जी, दही और पेड़ा यहाँ का नामी है, जरूर उनको तो भेजिए। आप अपने ट्रेडमार्क के हिसाब से बेचते हैं। ये गांव वगैरह जो लिखा हुआ वो क्या है? ये मेरा ट्रेड मार्क का है। वो भी उसका जी, क्या नाम है पूरा? उसका दिखाइए ना, गाँव देख- का लोगो है। दिखाइए तो लोगो क्या है आपका। देखिए, मेरा गांव लोगो के लोग आप उन्हें दिल्ली में ले जाएं या फिर मुंबई में ले जाएं, भैया गांव से दही, गांव की बात लिखते ही हम लोगों में बड़ा प्रेम आ जाता है। ये दही ये कितने केजी का है? ये 5 केजी का है। कितना प्राइस होगा इसका? इसका 700 रुपया प्राइस है। 5 केजी दही का 700 रुपये प्राइस होगा। एवरेज मतलब 120 रुपये जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी आजकल बेच रहे हैं, 100 से लेकर 120 को। तो आप हम 140 140 का बेच रहे हैं, लेकिन और जो सुधा का कंपनी है और जो कंपनी ब्रांडेड है 100 रुपया से 100 लेके रुपया ही दे रहा है। जी। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज क्रीम का निकाल लिया जाता है। परसेंटेज क्रीम का निकाल लिया जाता है। जी, ये आप लोग को पता, फरकिया वाले को भी मालूम है ये बात? जी जी, मालूम नहीं रहेगा। जो आप यदि नेचुरल चीज खाए हैं और नेचुरल चीज मिलेगा तो आप पकड़ लीजिएगा, उसमें मिलावटी रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। ये गांव के लोग ही पकड़ेंगे ना, शहर वाले पकड़ेंगे? गांव के लोग पकड़ेंगे, शहर वाले को कहाँ उतना। देखिए, हाँ, ये अक्सर आप ध्यान दीजिए कि छोटा बच्चा समझ के हमको ना धमकाना रे। गांव के हैं तो गंवार नहीं समझ लीजिएगा, गांव के लोगों को सब कुछ मालूम होता है। भैया आप थोड़ा अपना परिचय कराएंगे। मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार हुआ। इंजीनियर साहब हैं आप? जी मतलब आप भी तो गुणवत्ता में मिलावट को पकड़ते होंगे ना? जी जी जी। आपका घर भी फरकिया है? हम सर दूध के। अच्छा, बुरा भी मानेंगे मैं फरकिया कहूँ तो? जी नहीं 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 सर, नहीं बुरा मांगेंगे? नहीं नहीं। तो वास्तव में जो इन्होंने एक कह गए कि फरकिया, क्या बिहार सरकार को ये बात सोचना चाहिए ना कि उनके ही क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके ही शासन में रहने वाले लोग, उनके सुशासन में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम फरकिया में रहते हैं। ये गलत है कि नहीं? देखिए, ये तो मुगल कालीन इतिहास से ही इसको फर्क कर अब दिया तक गया भी था, फर्क है कि नहीं? लेकिन अब जो देख रहे हैं
कि उस फरकिया में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है, पुल सड़कों का जाल बिछ रहा है। कहाँ नदी आपका तो पानी, थोड़ा सा पानी नहीं आता आपको, छप्पर पे से खड़े जाते हैं, कहाँ जाल बिछ रहा है? नहीं, वो कोशिश चल रही है। हम लोगों ने बाढ़ के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया शहर में था। रहते हैं लगता है आप। बाढ़ के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था जी। कि एक बढ़िया बड़ा डैम बने और बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिले, यहाँ बिजली मिले, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। लेकिन लेकिन तो इंजीनियरिंग कॉलेज से, चूंकि आपने कहीं बहुत प्रतिष्ठित जगह, कहाँ से इंजीनियरिंग किया है? बीआईटी सिंदरी से। सिंदरी जब गए होंगे तो आपको खगड़िया का दही, हम दही पर बात करने आए हैं, जी। तो दही की वहाँ आपको लगता था कि नहीं, वहाँ भी दही खाते होंगे अपने हॉस्टल पे कैंटीन में, तो खगड़िया की दही की याद आती थी आपको? खगड़िया के दही और दूध यहाँ की देखिए खासियत है। आप और जगह के मतलब जो पशुओं का खान पान है उस पर उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। इस क्षेत्र की जो गुणवत्ता है, जो फरकिया इलाके में चाहे दियरा इलाके में, ये फर्टिलाइजर कम यूज होता है। तो वो जो खाना मिलता है पशु को, तो उसकी दूध की गुणवत्ता खगड़िया जिले की हमें लगता है बिहार में नंबर 1 होगी। ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये तो क्यों खगड़िया के लोग, चूंकि आप, मैं इसलिए आपसे आशा रख रहा हूँ कि आपने अपना परिचय दिया, उसके बाद और भी आपने परिचय नहीं दिया है। आपके 2-2 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। इंस्टीट्यूट की बात, ये इस सारे चीज का हम मेंटर है, इसको हम देखते हैं, दूध के हम एक्सपर्ट तो हैं। आप दूध के एक्सपर्ट हैं, तो आप हाँ। सरकार से गुहार तो लगानी चाहिए कि इन चीज़ों को यदि प्रमोशन करे वो। जैसे गाँव का दही, या गाँव से दही हम लिखते हैं और शहर वालों को ये मिले, और इसको और तो प्रमोशनल, तो ऐसे लोग और भी लाभान्वित होंगे जो दही की मतलब 150 रुपया ही उनका लागत मिल रहा है कि नहीं, ये सब तो निर्भर करता होगा। देखिए सरकार, हम उसमें अभी पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहते नहीं, ये कि हम- पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाहेंगे। कि हम- अच्छा, एक फौजी भैया है, वो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं घुसाएंगे। भैया आपको क्या लगा, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? जो गाँव से दही है, ये दही जिसको कि पलटने से भी नहीं गिर रहा है, यदि सरकार इसको संरक्षित करे, इसको खगड़िया ही नहीं बिहार का गौरव स्थापित करे, तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत फायदा होगा। और मैं ये सबसे फायदा की बात करें तो वो जमीनी स्तर का फायदा होगा। जमीन आज मैं बात करूँ, उस बात की चर्चा करूंगा कि जो लोग आज यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, आज अभी पर्व में घर में नहीं होंगे, वो कहीं बाहर हैं। अगर वो ये चीज होता तो आज घर में होते हैं, घर में पर्व मनाते हैं। घर में पर मना। जी हाँ। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको इस दही को दिखा जाता हूं, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इस त्योहार में दही चूड़ा ही विशेष होता है। और उसमें जब तक आपको ऐसा दही, जो कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पलट रहे हैं, एक जादू है, एक जादू ही समझ लीजिए कि दही पलटा जा रहा है और ये गिर नहीं रहा है, जो कि एकदम घी से, क्रीम से ऐसा तत्व है जिसको छूने से बिल्कुल छालता है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है। ये एक आश्चर्य है कि मुझे लगता है 8वां अजूबा ही कर लीजिए आपको, कि खगड़िया वाले इस तरह से दही जमा कैसे लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इस प्रकार से दही, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार साहब से? नहीं, सरकार से कुछ नहीं कहेंगे, बस आप- एकदम मगन है, दही बिकता रहे सब दिन। अच्छा, ये दही सब दिन बिकता है कि सिर्फ मकर संक्रांति में ही? नहीं, मेरा तो ऑर्डर सब दिन का रहता है। हमेशा रहता है। जी, लगन में ज़्यादा ऑर्डर रहता है। अभी आपको, आप बेगूसराय से आए हैं, हम आपको बतला देना चाहूँगा कि आपके रामदिरी, जी। वहाँ के मुखिया हैं, उनका नंबर आया था, वो 200 केजी का ऑर्डर दिए, लेकिन मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। मना कर देंगे आप, जी, जी, जी। लेकिन मिलावट नहीं करेंगे। जी नहीं। अब मिलावटखोरों से सावधान। ये जो भावना है, ये भावना उन तमाम लोगों में आ जाए जिन लोगों को लगे कि खगड़िया का नाम बदनाम ना हो, बिहार का नाम बदनाम ना हो, तो मुझे लगता है कि दही की गुणवत्ता बनी रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।